सर्विसेबल बच्चों को देखते हुए बाबा बोले, सर्विस के प्लान तो सभी ने बहुत अच्छे अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी सर्विस के प्लान सफल तभी होंगे जब निमित्त बने हुए विशेष अटेंशन देंगे। नहीं तो फिर जो निमित्त बनी हुई आत्मा है वो विशेष अटेंशन, किस बात का अटेंशन? हाँ, याद का विशेष अटेंशन है ना। एक तो जिस आत्मा की जो विशेषता है उस विशेषता को मूल्य देते हुए उनको आगे उमंग उल्लास में लाना, उसके लिए निमित्त बनी हुई आत्माओं को अथक सेवाधारी बनना पड़ेगा। दूसरा, अपने सेवा केंद्र का जो भी संपर्क के सेवा केंद्र हैं उनका वातावरण रूहानियत का बनाओ, जिससे स्वयं की और आने वाली आत्माओं की जो नए नए आते हैं उनकी सहज उन्नति हो सके। आदि में भी कितने वर्ष की भट्टी थी? 14। अंत में भी अभी ये कितने वर्ष की भट्टी बची है और तुम्हारा काम पूरा हुआ। हाँ, कितने बचे हैं? केवल 14 ही तो बचे। खेल खल्लास। क्योंकि वातावरण धरनी को बनाता है, तो सेवा केंद्र का वातावरण रूहानी हो। जो भी सेवा केंद्र पर आते हैं वह एक तो अपने गृहस्थ व्यवहार के झंझट से आते हैं, गृहस्थ के वातावरण से थके हुए होते हैं, तो उन्हें एक्स्ट्रा सहयोग की आवश्यकता होती है। तो रूहानी वायुमंडल का उनको सहयोग देकर सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। अभी वायुमंडल दिन प्रतिदिन तामसी होता जाता है। अभी आत्माओं के अपने अपने संस्कार भी अति में जा रहे हैं। तो अभी क्या कहेंगे, घर घर में क्या होने जा रहा है? दुख शांति का वायुमंडल। तो वो बेचारे जैसे कि थके हुए होते हैं, तो उनको एक सुंदर वायुमंडल देना, सहयोग करना। जैसे एयर कंडीशन होता है तो वातावरण को क्रिएट करते हैं। ठंडी में अगर गर्म स्थान मिल जाता है तो जाने से ही आराम महसूस करते हैं। इस रीति से रूहानियत के आधार पर सेवा केंद्र का ऐसा वायुमंडल हो जो अनुभव करें कि यह स्थान सहज ही उन्नति कराने वाला है। इसलिए सेवा केंद्र पर आते हैं तो आते ही बाहर का और सेवा केंद्र का अंतर महसूस हो, जिससे स्वतः ही आकर्षित होंगे। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है अनेक होते भी एक। तो हर सेवा केंद्र का वाइब्रेशन ऐसा हो जो सबको महसूस हो कि ये अनेक नहीं लेकिन एक हैं। एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म, एक राज्य की स्थापना करेगा। यह भी विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाकर एकता लाना। इस नए वर्ष में विशेष इन तीनों बातों को प्रैक्टिकल में लाना। सुनना और कहना तो चलता ही रहा है, लेकिन इस साल में यह तीनों बातें प्रैक्टिकल में लाओ। सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं, लेकिन सेवा प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करने वाले। वाह! जैसे साकार बाप ने हड्डियां भी स्वाहा की सेवा में, ऐसे हर कर्म इंद्रियों द्वारा सेवा सदा होती रहे। मुख से भी सेवा, नैनों से भी सेवा, सेवा ही सेवा। क्या रट लगा रखी है? सेवा ही सेवा। तो सभी ऐसे सेवाधारी होना। प्लान अच्छे बनाए हैं, अभी प्रैक्टिकल की लिस्ट आएगी। जैसे प्लान की फाइल आ गई, वैसे प्लान की रिजल्ट आएगी। अच्छा, सभी 108 की माला में आने वाले हो? सभी 108 ही होंगे या सभी होंगे? हजारों सुन रहे होंगे ना, तो उनसे क्या पूछा?
सभी 108 की माला में आने वाले हो ना, सब अनाउंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो 8 में आने वाले हैं, 108 में आने वाले हैं, 16,000 में आने वाले, सब क्या होने वाला है? ऑटोमेटिकली का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्या मतलब? साक्षात्कार। और आपने पुरुषार्थ अनुसार, हाँ, स्वतः ही प्रत्यक्षता, जिस धर्म से रिलेटेड जो दिव्य गुण हैं या कमी कमजोरी हैं, वो भी उभर के सामने आ जाएंगी। सूक्ष्म बुद्धि वाले पहले साक्षात्कार कर लेंगे, फिर स्थूल साक्षात्कार होंगे। अपनी सीट हरेक लेते हुए अपना नंबर अनाउंस करेंगे। अपनी सीट लेते हुए, हाँ, ऐसा नहीं कोई भूत प्रवेश हुआ और अनाउंस कर दिया। सेवा की सीट नंबर अनाउंस करेगी। लो, जितना बड़ा पार्टधारी उतना ही विश्व सेवाधारी। सेवा माइक बनेगी। क्या कहा? तुम क्या बनोगे? माइक। और तुम्हारी सेवा माइक बनेगी। मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा। मुख का माइक अनाउंस नहीं करेगा तो कौन अनाउंस करेगा? कौन अनाउंस करेगा? तुम्हारी सेवा अनाउंस करेगी। अच्छा,